नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऐसे दो शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर ब्रेकआउट की पूरी तैयारी नज़र आती है। दोनों ही स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है तो शानदार तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 298 रुपीज़, जो कि 1% ऊपर है। सेक्टर का पी रेशियो 57 है, जबकि टाटा मोटर्स का पी रेशियो नज़र नहीं आता। सिंपल रीज़न है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। 1.75 का प्राइस टू बुक रेशियो है। 99,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0% का डिविडेंड यील्ड है और 25% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो अच्छा नज़र नहीं आता। 3-4 साल से रेवेन्यू लगातार कम होता जा रहा है। प्रॉफिट तो भूल जाइए, कंपनी लॉस कर रही है। हालांकि 1-2 साल में लॉसेस आपको रेड्यूस होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने ट्रायंगल के नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। ये पैटर्न थोड़ा सा अनयूजुअल है। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी स्टॉक ने ट्रेड किया है, थोड़ा सा अनयूजुअल है। इसलिए पहले ये पैटर्न में सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। 2021 की शुरुआत हुई, अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी, कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। 350 के लेवल पर स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग फेस की, गिरावट देखने को मिली। 280 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से तेजी आई, फिर से गिरावट आई। तो ओवरऑल 280 का जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया। फिर से तेजी देखने को मिली। सेम रेजिस्टेंस लाइन से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद हमें इसी लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ऊपर गया, फिर से गिरावट देखने को मिली। सेम लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर से तेजी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली और ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था स्टॉक। ये भी ट्रायंगल के अंदर आपको वापस आता हुआ नजर आया और फिर से अपने ट्रेंड लाइन को और अपने सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करने लगा। उसी हिसाब से फिलहाल आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल आपको ये जो मोमेंटम देखने को मिला, ऊपर की साइड पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्म तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्री मैच्योर मूवमेंट है। ट्रायंगल पूरा बना ही नहीं था। ट्रायंगल में होता क्या है, यहां पर आपको मोमेंटम देखने को मिलता है और जब तक बहुत ही ज्यादा नैरो नहीं हो जाता तब तक आपको कोई मोमेंटम इसके बाहर देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये पहले ही आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मार्केट का बुलिशनेस एक रीजन हो सकता है, सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है, या फिर स्टॉक में पर्टिकुलरली कोई अच्छी न्यूज आ गई, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ दिनों में वापस ट्रायंगल के अंदर आ जाता है तो उसे वही कंसीडर किया जाएगा। सेम ट्रेंड लाइन, सेम सपोर्ट, सब कुछ वो रिस्पेक्टेड रहेगा। उसी हिसाब से आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल सेम सिचुएशन आपको टाटा मोटर्स में नजर आती है। स्टॉक ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्टॉक वापस ट्रायंगल में एंटर हो गया तो उसी हिसाब से उसी सेम ट्रेंड लाइन पर, सेम सपोर्ट पर आपको ये रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो ओवरऑल अभी फिलहाल ये नैरो रेंज में ऑलरेडी एंटर हो चुका है और ऊपर के साइड पर जाने की कोशिश कर रहा है। आज भी कोशिश की थी कि 300 के ऊपर चला जाए, लेकिन हो नहीं पाया। आपको इंट्राडे में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल फिलहाल यहां पर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही ज्यादा नजर आते हैं। जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल पैटर्न आपको नजर आता है तो ये नैरो रेंज में दो चांसेस होते हैं, या तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, अच्छी तेजी आएगी, या तो फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स में भी दोनों चांसेस हैं, ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेकडाउन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या, फिलहाल स्टॉक ऊपर जा रहा है। फिलहाल अपने रेजिस्टेंस लेवल को ये टेस्ट करता हुआ नजर आता है। तो अभी फिलहाल आज के दिन चांसेस ये ज्यादा है कि यहां पर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो 350 के लेवल्स आपको इजीली नजर आ सकते हैं, जो कि उसका पुराना रेजिस्टेंस भी था। 2 बार यहीं से आपको ये स्टॉक रिटर्न होता हुआ नजर आया, तो इजीली आपको 350 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन बाय चांस ये जो सपोर्ट है वो टूट जाता है। सपोर्ट का लेवल कौन सा है, 275 के आसपास का, 280 का जो ये पूरा जोन है, ये जोन अगर टूट जाता है तो इजीली आपको 240, 230 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर का साइड टेस्ट हो रहा है, तो चांसेस ये हैं कि ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो इसे कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले अभी कोई ट्रेड हमें नहीं करना है, कोई खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक में ब्रेकआउट होगा। जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक
तक आपको यहाँ पर खरीदारी करने से बचना चाहिए। अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आपको कोई खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। अब थोड़ा मूविंग एवरेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल ये फिलहाल टेक्निकली कैसा चल रहा है, तो आप देख पाएंगे ओवरऑल यहाँ पर भी अपने स्टॉक अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता था, सेम लेवल अभी रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, तो ओवरऑल अभी फिलहाल टेक्निकली स्ट्रांग नजर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो और भी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आएगा। आरएसआई के बारे में बात करें तो 53 की आरएसआई है, जो कि आपको न्यूट्रल नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली आरएसआई 51 के आसपास आ चुकी है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है। वीकनेस टू न्यूट्रल व्यू है, क्योंकि बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है, तो कंसोलिडेशन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। मार्केट क्रैश के बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 60 रुपीज़ के लो से हमें ये 350 360 तक जाता हुआ नजर आया। स्पेशली 200 रुपये का जो ऊपर का मूवमेंट हुआ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। 200 से 350 बहुत ही जल्दी पहुंच गया, तो ये पूरी रैली देखने को मिली। उसके बाद कॉन्सोलिडेशन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ पर ऑलरेडी हमें कुछ 7-8 महीनों का कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला है, और फिलहाल ये ट्रायंगल ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो अच्छी तेजी नजर आ सकती है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड, जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस है 125 रुपीज़, जो कि 3% ऊपर दिखाई पड़ता है। सेक्टर का पी रेशियो 57 है, जबकि अशोक लेलैंड का पी रेशियो नहीं है। सेम रीजन, लॉस मेकिंग कंपनी। 4.03 का प्राइस टू बुक रेशियो, 36,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0% का डिविडेंड यील्ड है, 31% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार हमें रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली, और 2021 में तो लॉस भी रिपोर्ट होता हुआ नजर आता है। टाटा मोटर्स के चार्ट की तरह अशोक लेलैंड के चार्ट पर भी हमें ट्रायंगल पैटर्न नजर आता है, और प्री मैच्योर मूवमेंट भी आपको दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे कि अगस्त की शुरुआत में हमें प्री मैच्योर मूवमेंट देखने को मिला जरूर था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। वापस हमें सेम ट्रायंगल में मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। उसी रेजिस्टेंस, उसी सपोर्ट लाइन को ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और कल जो हमें तेजी देखने को मिली है, उसके चलते स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। अपने ऊपर के साइड को ये टेस्ट करता हुआ नजर आता है, तो यहां पर भी ब्रेकआउट के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी यहां पर ब्रेकआउट के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। आप देख पाएंगे अभी तक ये इतना ज्यादा नैरो रेंज में नहीं गया है, थोड़ा सा और कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा सा और आपको ये नैरो रेंज में जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। मे बी अक्टूबर या नवंबर के महीने में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहां पर अशोक लेलैंड में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है। तो आप देख पाएंगे टाटा मोटर्स के मुकाबले ये स्टॉक आपको थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव नजर आता है, स्ट्रांग नजर आता है। टाटा मोटर्स अभी भी अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, जबकि कल की तेजी के बाद अशोक लेलैंड ने अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, उसके ऊपर आपको क्लोज होता हुआ नजर आता है। और 5-6 दिन का जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी आपको ये जाता हुआ नजर आया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। डेली आरएसआई के बारे में बात करें, डेली आरएसआई 53 हमें स्ट्रांग होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर क्लियरली नजर आता है टाटा मोटर्स की तरह अशोक लेलैंड में भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। 35-40 के लेवल से हमें ये 130 तक जाता हुआ नजर आया है, तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, उसी हिसाब से हमें फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ। इसकी जो इंटेंसिटी थी तेजी की, जो हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिखाई पड़ती थी, वो तेजी फिलहाल गायब हो चुकी है। तेजी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है और साइडवेज मूवमेंट आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। ओवरऑल मेरा मानना है टाटा मोटर्स के मुकाबले अशोक लेलैंड टेक्निकली आज की डेट पर हमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। बाकी तो आगे कैसा मूवमेंट होता है उस प्रकार से, जिस प्रकार से चार्ट बदल जाता है उस प्रकार से आपको स्ट्रेंथ भी बदलती हुई नजर आ सकती है। दोनों स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, जब तक कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, रेजिस्टेंस नहीं टूटता है या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, जो सपोर्ट लेवल है वो नहीं टूट जाता है, तब तक यहां पर आपको पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।